back to our channel, Let's Talk Infinity. So I am with Shruti. Hi Shruti. Hi Shreya. Okay, so guys, today we are in Kamla Nagar and we are here to basically shoot and check out the scenario. How are what is the situation of businesses and जो छोटी छोटी शॉप्स हैं उनका कैसा बिजनेस पे अफेक्ट हो रहा है या क्या हाल है, लोग आ रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं. So we're just here to give you guys an overview what is the situation. Also we'll be talking to the shopkeepers कि हमें पता चले कि हो क्या रहा है, मतलब कोरोना से किसी को फर्क पड़ा है नहीं पड़ा है. Also लोग आ रहे नहीं आ रहे. Exactly. मतलब लोगों को डर है कि कोरोना चल रहा है या नहीं, क्योंकि now it is 61 lakh केसेस जो कोरोना पॉजिटिव के हैं करंट. तो अब हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है और मार्केट का क्या हाल है. जहाँ पे कभी हमने सुनसान इलाका नहीं देखा तो आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सड़कें खाली हैं. देखते हैं क्या होता है. Yeah, so we'll be talking to shopkeepers, we'll be talking to auto and rickshaw drivers just to have a look कि लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोग मार्केट से सामान खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं. So let's get started. आज हम आए हैं कमला नगर मार्केट एंड हम ये बेसिकली देखना चाहते हैं कि सिर्फ लॉकडाउन के बाद जब भी स्टार्ट हुआ है लोगों ने अपनी दोबारा से ऐसे शॉप लगानी स्टार्ट की है, तो कब से इन्होंने दोबारा लगाना स्टार्ट किया है. व्हाट अबाउट देयर बिजनेस, हाउ इज इट, मतलब अगर हम कंपेयर करें पहले से तो क्या उसमें डिफरेंस है. तो भैया मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपने कब से ये दोबारा अपने लगाना स्टार्ट किया एंड कब से स्टार्ट हुआ था ये. ओके, तो अगर तब से लेके पहले कोरोना वायरस से पहले और अब में अगर हम बात करें तो आपको क्या डिफरेंस लग रहा है. लोग आ रहे हैं, अभी उन लोगों ने आना शुरू किया है और पहले तो जैसे काफ़ी अच्छा था, उसके बाद से अब कैसे है. 40%. अगर हम बात करें 40% है तो डेफिनेटली हम ये देख पा रहे हैं कि बिजनेस में डिफरेंस है. पहले जो लोगों के पास काम था अब वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है. तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि कब का मतलब लगता है कि लोग आना शुरू करेंगे. So we are expecting that yes, since we will be having festivals around the corner, तो उसके बाद क्या पता काम शुरू हो and we really hope that सब situation ये better हो and people can revive their business again. नगर मार्केट में हमने आज से पहले कभी इतना सन्नाटा नहीं देखा जितना अब देखने को मिल रहा है. चलिए देखते हैं कि क्या लोगों का कहना है कि उनके बिजनेस पे कितना इफेक्ट पड़ा है और आगे क्या उनका मानना है कि कब तक बिजनेस दोबारा से चालू हो. तो अभी हमने पहले देखा, हमने उनसे बात की कि कैसे उनके बिजनेस पे अफेक्ट पड़ा, कोरोना वायरस से पहले कैसा था बिजनेस का हाल और अब कैसा है. तो उसी तरीके से अब हम एक और जगह आए, हम इनसे बात करेंगे कि ये अभी इन्होंने दोबारा से कब से शुरू किया और जब से उन्होंने शुरू किया तो कैसे बिजनेस पे हाल है. लोग आ रहे हैं तो लोग मतलब डर है अभी भी लोगों के मन में और कैसे चल रहा है सब. हाँ जी यार, अभी डर तो बहुत है, इस टाइम बहुत ज़्यादा. जो पहले छठे महीने में जो लोगों खुला है तो कस्टमर जिसको ज़रूरत है वो ही आ रहा था, बाकी कस्टमर नहीं आ रहा था. हमारी ओडी वन में चली थी, एक दिन छोड़ के एक दिन काम होती थी, जो काम थोड़ा बहुत होता था, ज़्यादा नहीं, खास नहीं होता था, बस लिमिट के हिसाब से कस्टमर आ रहा था. अब भी लिमिट के हिसाब से ही आ रहा है कंटिन्यू खुलने के बाद भी. कब से आपने दोबारा से लगाना शुरू किया ये. जब से लोगों खुला हुआ है, ओडी वन जब चालू हुआ जब से रेगुलर लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो मतलब कैसे आपको लग रहा है कि कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोबारा लोग शुरू करेंगे आना लेना सामान. लोग अब शुरू कर रहे हैं मगर अभी टाइम लगेगा इसमें, अभी टाइम बहुत लगेगा इसमें. मान लो सीजन तो गया, देखो अगले महीने 2021 में जाके कुछ सुधार हो तब जाके. कस्टमर अभी भी थोड़ा सा डर रहा है, थोड़ा कुछ ज़्यादा डर रहा है इस टाइम भी. ये है कस्टमर की इतनी है नहीं मांग, मतलब ये है. तो हमने देखा जैसे कि अभी हमने पहले भी सुना ही था उनसे कि लोगों के मन में अभी भी डर है. लोग इसी डर में अभी जी रहे हैं कि आना अभी सही भी है या नहीं है. आ भी रहे हैं तो ज़रूर जिनको ज़रूरत है लेने की वो अभी ज़रूर आ रहा है, बट स्टिल लोगों के मन में डर है. लोगों के मन में ये है कि नहीं, अपने आप को उसमें सेफ्टी लोगों को रखनी है. तो वी एक्सपेक्ट दैट सिचुएशंस बिकम बेटर. धीरे धीरे करके जैसे भी होगा सब सही, सिचुएशन बेटर होगी.
बट येस डेफिनेटली जो हम बोल सकते हैं वो यही है कि लोग आना शुरू करें, पर उसके साथ अपनी सेफ्टी मेजर्स रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है आम करना पड़ता है हमारे को, और उसके लिए भी हम पूरा वहाँ पे सावधानी पूरी है, कस्टमर भी पूरा सेफ चलता है, बाकी तो ऊपर वाला मालिक है। तो वही जैसे हमने ये भी देखा कि जरूरी नहीं है जो बड़े बड़े ब्रांड्स है सिर्फ वही सेफ्टी नहीं ले रहे, अब अगर ये भी कर रहे हैं तो उन्हें भी ये चीज का बिल्कुल पता है कि उन्होंने भी सेफ्टी रखनी है, उन्होंने भी सैनिटाइजर रखा हुआ है। बाकी टुवर्ड्स द एंड इट्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन कि वो आ रहे हैं तो उस चीज का ध्यान रखें, खुद सेफ्टी मेजर्स लें एंड उसके बाद सिचुएशन धीरे धीरे अपने आप बेटर हो जाएगी। कोरोना वायरस से पहले और अब में आपको क्या दिख रहा है कि कोई डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे सेल्स में, मतलब कोई लोग आ रहे हैं यहाँ पे खरीदने सामान या नहीं? अब लोग बहुत कम हो गए हैं आने से, डर रहे हैं सामान खरीदने से कि कोरोना ना हो जाए। अब पहले से बहुत अंतर आ चुका है, अब पहले जैसे सेल नहीं रही है, जो पहले आ रही थी सेल अब आ ही नहीं रही, अब लोग आने से भी डर रहे हैं मार्केट में। मार्केट देख सकते हो आप, बिल्कुल खाली है। तो आपके हिसाब से सरकार ने कोई ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है, या फिर आपकी इनकम जो जैसे कम हो गई है तो उसमें आपको कोई फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है? नहीं, कोई फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। कोई सरकार ने कोई स्टेप ऐसा नहीं लिया आपका कह रहे? कोई भी नहीं लिया। तो लोगों का मानना यही है कि सरकार ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया है जिससे उनको फ़ायदा हो रहा हो, और सेल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। लोग आ नहीं रहे हैं, अभी भी डर रहे हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है तो कैसे चलेगा आगे उनका घर। और अभी हमने पहले देखा था शॉप्स का क्या हाल है, और अब हम यहाँ पे आए हैं एक ई रिक्शा वाले अंकल के पास और इनसे पूछेंगे कि इनके बिजनेस में क्या असर पड़ रहा है। तो आपका क्या मानना है कि कोरोना वायरस से पहले काम कैसा चल रहा था और अब कैसे चल रहा है? कोरोना वायरस से पहले बहुत अच्छा काम था, मिल जाते थे 500-700 रुपये। आज के टाइम में तो 300, 350, 400 आ जाएं कभी, तो बात है एक सवारी लेके जाना पड़ता है। ऊपर से बसें फ्री हैं, सवारी है भी तो लेडीज से सारा काम है, बसें फ्री हैं, उसकी वजह से काम वो भी मारा गया है। तीसरा मेट्रो चली है, जिनके पास कार्ड है, सवारी बहुत कम है, सवारी है नहीं, पैसे नहीं देती, क्या करें। तो आपके हिसाब से क्या सरकार ने कोई ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे आपका कुछ फायदा हो रहा है या कुछ भी? अभी तक तो नहीं हुआ जी, सिर्फ केजरीवाल जी ने 5,000 रुपये डाले थे, वो ही आए, बाकी लॉकडाउन में डाले थे, उसके बाद तो कोई पैसा नहीं है, मजबूरी है। हार्ट के मरीज भी हैं, शुगर के मरीज हैं, भारी काम नहीं कर सकते तो रिक्शा चलाते हैं कोई 8-7 साल से। तो केंद्रीय सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो राशन फ्री कर रखा है मेरे हिसाब से, तो वो आप लोगों को मिल रहा है, सही से मिल रहा है? राशन गेहूँ मिल रहा है जी, गेहूँ मिल रहा है, जो दालें एक आध बार छोले जो मिल गए राशन में फ्री हैं वो मिला है। बाकी पिसाना तो पड़ता ही है, पिसाने के तो पैसे सरकार नहीं देती। तेल भी चाहिए, साबुन भी चाहिए, रिफाइंड भी चाहिए, गैस भी चाहिए। बच्चों को कहते गैस सिलेंडर फ्री आएंगे, कोई फ्री गैस सिलेंडर। बात करते हैं दो छोटे छोटे से बच्चों से। लेट्स आस्क कि इनकी क्या एज है एंड कितने बजे सुबह आते हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्या? ठीक है, कितने साल के हो आप? 10 साल का। आप कितने साल? 14। 10 और 14 साल के हैं ये। तो कितने बजे सुबह आते हो आप यहाँ पे ये लेके? 1 बजे। 1 बजे। और आप क्या क्या बेच रहे हो? क्लेचर, रबर, टिक टैक। आप क्या बेच रहे हो? मास्क। अच्छा, तो मास्क क्यों हम बेच रहे हैं अब? दीदी कोरोना वायरस चल रहा है। क्या चल रहा है? कोरोना वायरस। आपको पता है क्या चल रहा है अभी? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में क्या होता है? हम मास्क हमें क्या क्या करना चाहिए कोरोना वायरस से बचने के लिए? हमें क्या क्या करना चाहिए? मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर करना चाहिए और सेफ्टी रखना चाहिए। आप बताओ। दीदी आँख मुंह में गलती है, चलते सैनिटाइजर नहीं लगाना चाहिए। क्या लगाना? सैनिटाइजर नहीं मारना चाहिए आँख में। आँख में सैनिटाइजर नहीं मारना चाहिए। अच्छा, तो आप सिर्फ आप आते हो कि आपके मम्मी पापा भी आते हैं ऐसे? अकेले आते हैं। स्कूल जाते हो आप? जाते हैं। कौन से स्कूल जाते हो? ये मंडेरिया रोड, बिल्ला लाइन। ओके। और कौन सी क्लास में हो? 6, 7। और कितने एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हो ये बेच के? 200-300 रुपये।
This shows the sad situation. Small children of 8 to 10 years are out there on the streets without even thinking of their lives and their health. All what they know is that they have to help their parents and earn a livelihood. Their businesses have really had an impact on their lives. They're facing a major mental toll on their lives. It's important for us to help them and to really expect some good situation anytime soon. Coronavirus has not only impacted the lives of the people, it has basically a twin threat. It has affected the lives as well as the livelihood of people. After covering the Kamla Nagar scenario, we tried to cover the Janpath market area, and it was very sad to see that people are not at all going over there. The market, which was always filled with a bunch of people and a very joyous environment, was just totally mute. There was no person who was over there. It was all quiet. So this shows that the situation is not at all good. People are not at all preferring to go out and shop in the markets. It is only if anybody has a particular need they go out, otherwise they don't. Let's really hope that situation becomes better and we soon expect a better and a happy environment.